नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। क्या हो गया है करण जौहर को? क्या चल रहा है धर्मा प्रोडक्शंस में? इफ यू नोटिस्ड, पिछले एक डेढ़ महीने से धर्मा हैज़ मेड न्यूज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ रीजंस। और पिछले 24 घंटों में तो दो बातें निकल के आई हैं धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा, जिसमें पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया वे दे डिक्लेयर्ड दैट नाउ गोइंग फॉरवर्ड वो कोई भी प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स फॉर द प्रेस नहीं रखेंगे। और जो प्रेस शो होगा वो बेसिकली फर्स्ट हाफ ऑफ ऑन द डे ऑफ रिलीज, जो कि नॉर्मली तो फ्राइडे को ही होता है। दूसरी जो बड़ी खबर जो आज निकल के आई है, जिसकी शायद चर्चा पहले भी हो रही थी, कि धर्मा प्रोडक्शंस इज ट्राइंग टू सेल अ मेजॉरिटी स्टेक इन इट्स कंपनी। और आज जो खबर निकल के आई है और उसमें ऐसा कहा गया है, नथिंग इज कंफर्म, कि शायद म्यूजिक लेबल सारेगामा इंडिया लिमिटेड वो दे आर इन टॉक्स टू बाय अ मेजॉरिटी स्टेक्स इन धर्मा प्रोडक्शंस। एक बिजनेस पब्लिकेशन में ये खबर आई है और उसके बाद फिर आज थोड़ी देर पहले सारेगामा प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। और बड़ा ही मैं कहूँगा एक नपातुला सा स्टेटमेंट है, बिजनेस लैंग्वेज है वो, इसलिए जिसके अंदर शायद उन्होंने बस ये कहा है कि कि उनके पास फिलहाल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है टू डिस्क्लोज एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जाहिर है, जब आप एक लिस्टेड कंपनी रहते हैं तो आपके कंपनी में कुछ भी हो, कोई बड़ी खबर हो, कोई बड़ा डेवलपमेंट हो, स्पेशली ऐसी खबर जहाँ पे आप किसी दूसरी कंपनी में अपनी कुछ स्टेक खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर इसके बारे में उन्हें डिस्क्लोज करना होता है एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बस एडवांटेज ये था कि ये खबर आते से ही सारेगामा पे जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ गई। और लेकिन कंपनी द्वारा जो स्टेटमेंट आया उससे तो शायद ऐसा यही एहसास होता है कि फिलहाल उनके पास कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए। पिछले कुछ डेढ़ दो महीने से जो खबरें आ रही है कि धर्मा प्रोडक्शन इज़ नॉट इन ग्रेट हेल्थ, खासकर पिछले 1.5 साल में आप देखें तो उनकी जितनी भी फिल्में आई थी तकरीबन कुछ खास चली नहीं है। अब मिस्टर एंड मिसेस माही जो इस साल में शुरू में आई थी, अब वो फिल्म उसका बॉक्स ऑफिस तो ठीक ठाक था, बट शायद बजट हाई होने के कारण रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट इतने हाई नहीं थे। और फिर जो उनकी बाकी दो फिल्में आई थी इस साल, किल एंड बैड न्यूज़, ये तो बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हुई है ये फिल्म। 2 साल पहले करण जौहर साहब ने बड़े स्टूडियोज़ के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र बनाई थी, जिसके बजट को लेके आज भी मैं कहूँगा कि कुछ सर्टेनिटी नहीं है। जहाँ पहले कुछ लोग कहते थे 200-250 करोड़, फिर 500 करोड़, 600 करोड़, भगवान जाने कितना था। अब आई डोंट नो कि इस फिल्म द्वारा धर्मा को कितना नुकसान हुआ कि क्या है, बट उस दौरान ऐसी अफवाहें थी कि करण जौहर जैसा वो चाह रहे थे इतनी हैवी बजट फिल्म के ऊपर वैसे रिटर्न्स तो बिल्कुल नहीं आए। और फिर देवर रूमर्स दैट शायद करण जौहर ने वॉज बेल्ड आउट बाय मुकेश अंबानी, जिन्होंने उन्हें कुछ शायद 300 करोड़ रुपए लेंड किए। ऑब्वियसली अब उन्हें वो सब पैसे रिटर्न करने हैं, लेकिन गिवन हाउ धर्मा हैज फेयर्ड इन द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, तो आपकी फिल्में अनफॉर्चुनेटली चली नहीं है। और जो शायद इनका ओटीटी का भी कंटेंट आता है वो भी कुछ इतना खास नहीं रहा है। एंड एज ऑलवेज ओटीटी के कंटेंट का तो बस भगवान ही जाने कि उसके अंदर कितनी व्यूशिप आई है, वो तो सिर्फ ओटीटी नेटवर्क जानता है। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मा प्रोडक्शंस के फ्यूचर को लेके जाहिर है एक बड़ा सवाल है। ऐसा भी डर है कि क्या करण जौहर पूरी तरह से अपना मूवी बिजनेस वो बेच रहे हैं, बट आई फील दैट टू रेज सर्टेन मनी दैट इज व्हाई ही इज सेलिंग अ सर्टेन स्टेक इन हिज कंपनी, बट अब तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। और आई एम श्योर इन टाइम इस खबर के बारे में हमें और क्लैरिटी मिलेगी। कमिंग बैक टू यस्टरडेज अनाउंसमेंट, अब ये हैरान करने वाली बात है और है भी नहीं। हैरान इसलिए है क्योंकि आज तक तो धर्मा पहले ही करता था, बट और हैरान इसलिए नहीं क्योंकि यदि आपकी फिल्में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है तो जाहिर है कोई भी प्रोड्यूसर हो वो नहीं चाहेगा कि अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी और क्रिटिकल रिव्यूज़ आते हैं तो फिर शायद उनको लगता हो कि उनके बॉक्स ऑफिस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हकीकत तो यह है कि किल फिल्म उसे ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया था, मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी, वो फिल्म चली नहीं। बैड न्यूज़ तो खैर आई थिंक ऑलराउंड उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अनफेयर कि शायद आप कहीं ना कहीं मीडिया उसके ऊपर कुछ शायद दोष डाल रहे हो। आई एम सरप्राइज बाय दिस डिसीजन टू डिसकंटिन्यू विद प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स
क्योंकि करण जौहर साहब खुद उन्होंने किसी एक प्लेटफॉर्म में कहा था कि उनके लिए 4 स्टार लाना ये कोई बस बाएं हाथ का खेल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मूव उन्होंने किया है कि अब फ्राइडे को ही वो प्रेस स्क्रीन करेंगे, तो कम से कम शायद उससे ये रहेगा कि पब्लिक, अगर आप जनता से पूछेंगे, दे आर आजकल दे हैव लॉस्ट फेथ इन मोस्ट रिव्यूज, क्योंकि फिल्म से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले अगर कोई स्क्रीनिंग हो जाती है और उसको पब्लिक समझ गई है कि ज़्यादातर ये जो 4 स्टार वाले, 4.5 स्टार वाले, कुछ लोग तो 5.5 भी दे देते हैं कि ये सब फेक है। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये एक वाइज मूव है कि आप फ्राइडे को अपना प्रेस स्क्रीनिंग रखें, तो फिर कम से कम जो आम जनता है उसे एक फेयर पर्सपेक्टिव मिल सकता है अबाउट इट्स रिव्यू। करण जौहर साहब, ही हैज़ बीन वेरी वोकल इन द वे इंडस्ट्री हैज़ बीन फंक्शनिंग, और खासकर उनके निशाने पे अक्सर, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन वो अक्सर बात करते हैं हाई कॉस्ट, जिसके अंदर टैलेंट कॉस्ट जो है, स्पेशली विद स्टार्स या इवन जो आज के पीढ़ी के एक्टर्स है, कि वो बहुत महंगा हो गया है। और उन्होंने एक फिर अपने किसी एक आई थिंक पब्लिक फोरम में कहा कि किल जैसी फिल्म स्टार्स उनसे कुछ 40 करोड़ रुपया फीस मांग रहे थे और उन्होंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया, एंड ही मेड अ फिल्म विद अ रिलेटिव न्यू कमर इन लक्ष्य, और उसका बजट केवल 40 करोड़ का था। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पे कुछ कमाल नहीं किया, बट यू कैन इमेजिन यदि अगर करण जौहर किल जैसी फिल्म को लेके किसी बड़ी स्टार को ले लेते और फिर वो नहीं चलती, तो फिर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नुकसान होता। While I respect Mr. Karan Johar, लेकिन I don't know how wise it is to pin the blame mostly on actors, because सबसे पहले तो अगर आपकी कहानी अच्छी नहीं है तो कितना भी आप बड़ा स्टार ले ले, कितनी भी उसकी फीस हो, हाई हो या अफोर्डेबल फीस हो, अगर आपकी कहानी अच्छी नहीं है तो कैसे चलेगी बात। While he has a point with regards to high production cost, especially talent cost, लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। हाल ही में एक और कुछ ऐसा मैंने एक कोट पढ़ा था करण जौहर का कि he has now blamed high फूड प्राइसेस इन मल्टीप्लेक्सेस, जिसके कारण शायद ऑडियंस नहीं आ रही है। ये बहुत ही अजीब था। इट केम, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि करण जौहर जैसे इंटेलिजेंट बंदे से ऐसा शब्द निकल के आएंगे। और फिर उनके इस कोट की निंदा भी हुई थी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन द्वारा। जी, द बॉटम लाइन इज कि नोबडी फोर्सेस एनी कस्टमर्स टू बाय पॉपकॉर्न या एनी फूड। देयर आर हंड्रेड्स लाइक मी। हम अकेले अगर फिल्म देखने जाते हैं, आई डोंट हैव एनी ऑफ दो स्टफ। मैं तो प्रेशो में भी ये सब नहीं खाता हूँ, समोसा फमोसा, ये सब बेकार की चीज़ मुझे लगती है। एंड बट द रियलिटी इज दैट मल्टीप्लेक्सेस बहुत ज़्यादातर सब रेंट पे ही हैं। इनफैक्ट आई वुड से दैट 100% मोस्ट ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस आर ऑन रेंटल बेसिस, और दे हैव टू पे हाई रेंट एवरी मंथ। और दुर्भाग्य से पिछले 2-3 साल में जब बहुत टफ फेज रहा है बॉलीवुड का, देयर बीन फ्यू हिट्स, बट ज़्यादातर अगर फिल्में नहीं चलेगी तो उन्हें भी अपना खर्चे निकालने हैं, एंड टू रन वन शो उनका कॉस्ट लगता है। और यदि अगर ऑक्यूपेंसी केवल बस 10% 20% हो तो फिर नुकसान तो है। और इसलिए यहाँ पे फूड एंड बेवरेज आ जाता है एट मल्टीप्लेक्सेस, और आई वुड से इवन एट सिंगल स्क्रीन। तो उससे जो कमाई इनकम आती है, दैट्स हाउ दे सर्वाइव। आई रिमेंबर ईयर्स अगो जब मैंने ऐसे एक सिमिलर फीचर किया था, और उस दौरान किसी एक शख्स ने मुझे कहा था कि दैट फूड एंड बेवरेज कंट्रीब्यूट्स टू 30-40% of overall theatrical revenues, especially in multiplexes. So I think moral of the story, I can only hope that whatever happens happens for the good. अब धर्मा प्रोडक्शंस स्टेक कौन खरीदेगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, बट ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड करण जौहर साहब शायद क्वालिटी कंटेंट उसकी तरफ ध्यान देंगे।